नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारी ज़राअत जो है हमारे मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान अगरचे बहुत मेहनती है, कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है। ऐसे में देखा जाए तो मशीनरी का फुकदान भी उन्हीं अवामल में से एक अवामल है। अगरचे हमारे पास या तो मशीनरी मौजूद ही नहीं होती, अगर मौजूद होती है तो उसका हमारे किसान को अवेयरनेस नहीं होती। अब हमारे जो डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक साहब का विजन था कि हम इस गैप को पूरा कर सकें, हम दिखाएं अपनी कुछ एपिसोड के अंदर कि हमारी कौन कौन सी मशीनरी पाकिस्तान में है जिससे हमारा किसान अपनी मेहनत को लेके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज हम जानेंगे कि सोबी एग्रो इंजीनियरिंग किस तरह की मशीनरी बना रही है किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है, और इसकी जो यूनिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके नतीजे में किस तरह की कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मशीनें बना रही है और छोटे किसानों के लिए किस तरह की मशीनरी जो है बनाई जा रही है, जिससे हमारे किसान की मेहनत को मशीनी ताकत देकर उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सोबी एग्रो मशीनरी डस्का में और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा शाही साहब जो कि फाउंडर हैं सोबी एग्रो इंडस्ट्रीज़ के। तो उसामा भाई, यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग मशीनें नज़र आ रही हैं, तो ये कब से आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी मशीन यहाँ पे पाकिस्तान में आप मुतारफ़ करा? जी, मैंने 2017 में ये बिज़नेस ज्वाइन किया था अपने वालिद साहब का, और वो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स मतलब कि ऐसे औजार जो ट्रैक्टर के साथ चलते हैं वो बनाते हैं। और 2019 में मुझे ये आइडिया आया कि जदीद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का काम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का बिज़नेस है वो सफ़र कर रहा था, जिसके ऊपर रिसर्च करने पे मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करने के बाद पाकिस्तान में हर सूबे का सफ़र करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो फार्म साइज़ है वो बहुत छोटा रह गया, और जो टेक्नोलॉजी है अब वो ऐसी चाहिए कि जो मल्टीपर्पज़ हो और जिसके साथ आप कम पैसों के अंदर ज़्यादा यूटिलिटी ले सकें, एफिशिएंसी काम करें छोटे फार्म के ऊपर। अगर आप एक ट्रैक्टर की कीमत देखें तो बैक इन 2017 भी वो 10-11 लाख रुपए थी, और उसके इम्प्लीमेंट्स पूरे करने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो छोटे ट्रैक्टर के कॉन्सेप्ट से मेरा ये आइडिया स्टार्ट हुआ और करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में छोटे किसान के लिए किस तरह के गोल्स आपने सेट किए? मेरी फैमिली ने 1978 से लेके आज तक इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, और मेरे तीसरी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ने डीजल इंजन बनाया था, मेरे वालिद साहब ने थ्रेशर और काफ़ी ज़्यादा नए इम्प्लीमेंट्स के अंदर इधर लेके आए। ये मेरा जो विजन था वो उसके पीछे ये था कि एक जो छोटा किसान है ना उसकी ना डिपेंडेंसी कम हो। वो क्यों नहीं अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर पाता, क्यों नहीं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाता, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आती है, और उनको ज़्यादा पैसे कमाने के मौके फराहम करना, जिससे अगर वो एक दिन में 1000 रुपया कमा रहे हैं तो 5000 रुपया कमाएं एक दिन का। इस विजन को मैं लेके चला था, लेकिन इस विजन से काफ़ी ज़्यादा और लोगों भी मुस्तफीद हुए। जैसे जो बड़े ज़िम्मेदार थे उनके ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, उनकी लेबर कास्ट कम हो गई, और जो लेबर थी वो एम्पावर हो गई टूल्स के साथ, और उनकी को मजदूरी ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। फिर एक सेगमेंट था जिसने काम करने पर मजबूर किया कि यूथ हमारी फ्री बैठी हुई है। 64% आबादी है पाकिस्तान की जो कि एग्रीकल्चर से इंटरलिंक्ड है, लेकिन कारोबार के मौके ज़राअत के अंदर बहुत कम है। बिल्कुल। तो हम जनरली 3-4 कैटेगरीज में काम करते हैं। फिर हमने जो सी अपनी मोस्ट रिसेंट कैटेगरीज को शुरू किया जो कि है फीड एंड फूड प्रोसेसिंग मशीन, जिसके साथ हमने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया। ऐसे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं अपने देहात के अंदर, वो कैसे कटाई का कारोबार कर सकते हैं, कैसे गोडी का काम कर सकते हैं, कैसे वो अपनी फूड सर्विसेज कर सकते हैं। इस सफ़र में मुझे सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया। मुझे याद पड़ता है कि हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया 2019 में 20 में, तो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे हम फील्ड के अंदर एक चारा काटने वाली मशीन की। तो वो वीडियो इतनी वायरल होगी कि उसको 70 से 80 मिलियन लोगों ने देखा। उधर से मुझे ये आया कि अगर मैं हर जगह पे अपना
डिस्प्ले सेंटर नहीं बना सकता, तो मैं टेक्नोलॉजी का डिजिटल का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग्स को आम कर सकता हूँ और हर घर में पहुँच सकता हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड आज हम प्रोफेशनली sobiagro.co हमारी वेबसाइट है और उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सोबी एग्रो मशीनरी के नाम से हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, जिसके ऊपर हम लोग हाउ टू डू इट, ये कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे हल करेंगे, हाउ टू यूज़ इट, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियो कंटेंट बनाते हैं और जिसको लोग देखते हैं, हमें इनकरेज करते हैं और हमारे पास आके फिर उन चीज़ों की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मांगते हैं, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं इन हाउस। और हमारा सफ़र एक फार्मर के साथ एक जो बॉन्ड है वो डिजिटल की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। क्या किसानों के लिए कोई फिजिकली ट्रेनिंग सेंटर्स या उनकी R&D या उसकी जो आप अपना कोई काम उनको किस तरह आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जब आपने चीज़ को चलाना है तो उसको चलाने का तरीका अगले बंदे को समझाना है। जिसने ख़रीदनी है उसको स्पेयर पार्ट भी चाहिए, फिर आप वीडियो के अंदर दिखा रहे हो तो वो बंदा आके फिर फिजिकली भी देखेगा। जो हमारी एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, जब कोई बंदा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई वीडियो देख के आता है तो वो हमसे रेफरेंस मांगता है कि यार हम ये हमारे इलाके में कहाँ पे चल रही है, हम उसको अपने फार्मर से कनेक्ट करवा देते हैं, जिसके अंदर हमारी जितनी भी टूल्स हैं, छोटे ट्रैक्टर्स हैं, गोडी मशीनें हैं, चारा कटाई की मशीनें आ जाती हैं। जब कोई फीड एंड फूड प्रोसेसिंग की कोई बंदा हमारी वीडियो ऑनलाइन ट्रेनिंग देख के आता है तो उसको हम इन पर्सन अपनी आंखों के सामने ट्रायल देते हैं। हमने ना लोगों का ना डर ख़त्म किया है। डर कैसे ख़त्म किया है कि सर आप जिद्दत की तरफ जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, फार्मर कहता है लेकिन डर लगता है, हर बंदे ने हमें लूटा है, हर बंदे ने हमें नुकसान दिया। हम उनको ये कहते हैं कि आपकी इस डिस्कवर पाकिस्तान की वसत से भी कहना चाहेंगे कि बिजली हमारी, मशीन हमारी, आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार करनी है, चावल बनाना है, आटा बनाना है, सरसों बनानी, वंडा बनाना है, अपना सैंपल ले आए साथ। हम आपको मशीन खरीदने से पहले सिखाएंगे, अगर आपको काम देती हो तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर को इस तरह गाइड करते हैं कि जो 90 से 95% जो से हमारे केसेस हैं लोग ओवर द फोन हल कर लेते हैं। हमने फार्मर को मैकेनिक बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी की वजह से हर बंदा बस अगले के काम को गलत कहता है, तो हम फार्मर को मैकेनिक बना देते हैं। उससे ये नहीं कहते कि अपनी मशीन उठा के हमारे पास लेके आओ, वो हर मसला अपने फार्म पे अपनी मशीन का हमारी वीडियोस देख के खुद हल कर सकता है। अभी मैं मौजूद हूँ जी बिंडर ज़री फार्म ननकाना में और मेरे साथ मौजूद हैं वकार बिंडर साहब जो कि ओनर हैं फार्म के। इनसे बात करते हैं कि मशीनरी का जो किरदार है एक किसान की ज़िंदगी में कितनी जिद्दत पैदा करता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके फार्म पे आपने इनवाइट किया और यहाँ पे आप वहाँ आए। बस ये ताड़ा प्यार है। तो वकार साहब ये बताइए कि मशीनरी का क्या किरदार होता है, ये जो अभी हमने आपके साथ काम देखा है तो ये कितना मुश्किल काम था इंसानी हाथों से? हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਬਸ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70-80 ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। 3-4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। छोटा ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ये जो मशीनरी का इस्तेमाल कब शुरू किया, कैसे आपको जहन में आया, ये नॉलेज कहाँ से मिला आपको इसके बारे में? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਲਾ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਸੋਬੀ ਐਗਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨੱਸਾਂਗੇ। तो कितना मुतमिन है आप फिर इस जो आपने ये काम किया फिर 3 साल पहले? ਸਰ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈਦੀ ਸੀ ਘਾਹ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ, ਸਟਾਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰੀ ਦਾ, ਜਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੈਪਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ बेहतरीन काम चल रहा है। इसका मतलब आप सोबी एग्रो की चारा काटने की मशीन है, इससे आप मुतमिन हैं? हाँ जी, फुल मुतमिन। मैं तो ये रिकमेंड करांगा ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਜਾਂ 25 ਵੀਡੀਓ ਦੂਸਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने की मशीन है अभी, करंट क्या इसका रेट क्या चल रहा है? अगर ये भी हम अपने किसान भाइयों को इसके ऊपर गाइड करें ज़रा। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 5.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈ बिल्कुल ठीक। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਈ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ठीक है, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिस तरह आप इसकी जो ऑटोमेटिक ये चारा काटने की मशीन आपने ली, आप सोबी एग्रो की और कौन कौन सी मशीनें जो है ना अपने फार्म के ऊपर लेके आ रहे हैं, अपनी मशीनी में ऐड कर रहे हैं? ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ठीक। ਛੋਟੀ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਲਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ठीक है। ਸਸਤੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਟੋਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੋਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੇਫਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ। तो बाकी आप किसान भाइयों को क्या मशवरा देते हैं इसके? ਫਜ਼ੂਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਬੀ ਐਗਰੋ ਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ रेंज ਚ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो उसमें क्या कंपनी आपको कोई इसमें फैसिलिटेट करती है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ बिल्कुल ठीक। ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। बिल्कुल ठीक। ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਲੇਡ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਗਏ। बिल्कुल ठीक। जी अभी हम मौजूद हैं सोबी एग्रो मशीनरी के ऊपर, और यहाँ पे के वॉकिंग कस्टमर हैं सुफियान असलम साहब। तो इनसे बात करते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं कि किस तरह इनको पता चला सोबी एग्रो का, और यहाँ पे इनके क्या इनके बारे में व्यूज़ हैं। जी सुफियान साहब। जी सबसे पहले तो मैंने जो सोशल मीडिया यूट्यूब वहाँ से सर्च किया, मुझे ज़रूरत थी इस मशीन की। तो जब मैंने सर्च किया तो सबसे पहले जो है सोबी एग्रो को मैंने सर्च किया, इसकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो देखी। इससे लेबर भी कम पड़ती है, और ये वाहद मशीन है जिससे आप 40 से 50 जो हैं वो आप मवेशी पाल सकते हैं ईजीली, जिससे आपको किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है कि ये भाग जाएगी या आपका मुलाजम छुट्टी भी चला जाएगा तो आपके जो है वो जानवर जो हैं वो भूखे रहेंगे। सोबी एग्रो मशीनरी के प्रोफाइल पे जहाँ पे बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हम एक इनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम साहब। ये एक गांव के रहने वाले एक बच्चा था जिन्होंने अपनी गांव की एक टीम बनाई, इनको अपने साथ जोड़ा। काम क्या था? गोडी करना। गोडी करना एक बहुत ही मेहनत तलब काम है।
लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़े स्मार्ट तरीके से सोबी एग्रो मशीनरी के साथ इनसे ट्रेनिंग्स ली, एक टीम बनाई और इन्होंने जाके खेतों में लोगों के साथ काम शुरू किया। ये है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की एक मिसाल। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आप रोल मॉडल हैं उन सब लोगों के लिए जो अपने अपने गांव में जो है ना मेहनत से घबराते हैं, डंकियां लगा के पैसे लगा के बाहर की दुनिया को भागते हैं और अपने मुल्क में काम नहीं करते। तो आप बताएं कि ये काम कब शुरू किया था आपने, ये जो कंपनी कब बनाई आपने? ये 2 साल से काम शुरू किया हुआ है। दिनों का काम है वो घंटों में करते। पैसे कैसे तय करते हैं आप ज़मींदार के साथ? 1 एकड़ का 6,000 लेते हैं। ठीक है, और खर्चा कितना आ जाता है? 4,000 खर्चा है इसका 1 एकड़ का। तो कितने पैसे बच जाते हैं आपको? 2,000 1 एकड़ का हमें फायदा है। और एक मशीन कितने एकड़ निकाल देती है एक दिन में? 2 से 3 एकड़ निकालती है। तो आपके पास कितनी मशीनें हैं? ये 4 हैं। 4 मशीनें। जी। इसका एक मशीन जो आपकी है, अगर 2,000 रुपये आपको वो बचाती है 1 जी। एकड़ की, तो आप 4 एकड़ निकालते हैं तो 8,000 एक मशीन एक जी। दिन में काम निकाल जाती है। जी तो 4 मशीनें आपका 16,000 का काम निकाल देती जी बिल्कुल। है। तो आप फिर देखें कितने लोगों के लिए आप वजह रोजगार बने हुए हैं। जी बिल्कुल, ये देखो ना 4 आदमी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, और हम खुद भी के साथ हैं इनके। तो आगे इस काम को बढ़ाना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह। वसीम साहब, ये मशीनरी जो है कहाँ से ली और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी आप? ये डस्का से सोबी एग्रो से ली है, हाँ, उनसे ही ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग भी उन्होंने कराई। जी देखिए जी, वसीम साहब एक सक्सेस स्टोरी हैं जो सोबी एग्रो मशीनरी ने बनाई है। इस तरह की और इनके प्रोफाइल पे बहुत सी स्टोरियां हैं। अपने गांव के लिए किस तरह इन्होंने पूरी टीम बना के यहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल जो है ना वो आपके लिए सेट किया है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं और किसानों के वो बच्चे जो इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां बना के अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया बन सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जी सोबी एग्रो मशीनरीज़ के जो लाहौर ऑफिस है, इनका जो शोरूम भी है ये महमूद बूटी में है। और मेरे साथ मौजूद हैं अनस शाहिद साहब जो कि को फाउंडर हैं सोबी एग्रो के। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। ये बताइए कि ये जो सोबी एग्रो की कौन कौन सी मशीनरी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका ज़रा तारफ़ कराएँ इसका। सर, हमारे पास पाकिस्तान में जो भी लेटेस्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए सारी हमारे पास रेंज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो सबसे पहली टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं वो हर प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग के लिए है, और हर उस प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर की ज़रूरत है जो कि कमर्शियल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास ये पीछे बूम स्प्रेयर्स पड़े हुए हैं जो कि कमर्शियल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे अपनी फार्मिंग करते हैं। इन बूम स्प्रेयर्स के साथ आप एक बड़ी मिकदार के साथ अपनी पेस्टिसाइड्स के लिए अपने फार्म के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पीछे जो ये मशीन है ये 40 फीट पे इकट्ठी एक टाइम के आप इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 1 एकड़ है उसको आप 5 चक्कर के अंदर, क्योंकि ये ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट होती है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी जो भी स्प्रे है, उसकी जो सी मेडिसिन की और भी हमें स्प्रे। कुछ मशीनें नज़र आ रही है, उसका भी तारफ़ कराते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह कि आपको बताया कि हमारे पास डेयरी फार्मिंग के ऊपर एंड टू एंड सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। फीड से लेकर मिल्किंग तक हमारे पास तमाम सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारे पीछे ये TMR मशीन खड़ी है जिसको कि टोटल मिक्स रेशन मशीन कहते हैं। ये हर उस डेयरी फार्मर की ज़रूरत है जिसके पास 100 या 100 से ज़्यादा एनिमल्स हैं। ये 20 से 25 मिनट के अंदर 200 एनिमल्स की जो सी फीड है उसको तैयार कर देती है। तो हर वो प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि अपने काम को बढ़ाना चाहता है, अपने काम को इम्प्रूव करना चाहता है, उनके लिए कमर्शियल लेवल के ऊपर भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर भी अवेलेबल है। लाइकवाइज हमारे पास ये एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। ये हर उस बड़े फार्मर की ज़रूरत है जो कि अपनी हार्वेस्टिंग को लेके परेशान होता है। जब भी सीज़न आता है वो अपने रेंटल मॉडल के ऊपर इसको लोगों को अप्रोच करता है। लेकिन अगर ये सोल्यूशंस उसके पास अवेलेबल हो तो वो अपनी कटाई, अपनी जो सी फार्मिंग है, अपने एनिमल्स की जो फीड है वो सारी खुद मैनेज कर सकता है। तो क्या जो हमारी सोबी एग्रो है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो छोटे किसानों के लिए भी कोई मशीनें बनाती हैं? तारिक भाई, बिल्कुल, जो सोबी एग्रो का विजन है वो एम्पावर करना है छोटे जिम्मेदार को, छोटे किसान को। तो उसके लिए हम आपको अंदर लेके जाते हैं। हमारे पास तमाम छोटे किसानों के लिए सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपको वो सारे विजिट कराते हैं और उनकी जो हम आपको सारी डिटेल्स हैं वो ब्रीफ करते हैं। आइए इनके शोरूम के अंदर भी चलते हैं।
जी अनस भाई बताएं, यहाँ पे ये आपके शोरूम के अंदर कौन कौन सी जी मशीन है? तारिक भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल है और आप ये फ्लैग्स भी देख सकते हैं। ये सारे उन कंट्रीज़ के फ्लैग हैं जहाँ से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करते हैं। हम आपको शुरू करते हैं, हमारे पास जो रेंजेस हैं यहाँ पे हम 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डील करते हैं, जिसके अंदर के एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, टूल्स एंड मशीनरी है, उसके बाद हम फीड एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर डील करते हैं, और थर्ड हमारा जो है वो डेयरी है। डेयरी के अंदर इन तमाम 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर हम एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे ये रेंज अवेलेबल है, इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट मिनी राइस मिल प्रोसेसिंग यूनिट है, कमर्शियल से लेकर डोमेस्टिक यूज़ के अंदर। फिर हमारे पास फ्लोर मिल्स हैं, आटा चक्की हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है, फूड ग्रेड मटेरियल के अंदर है सारी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप या माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करती हैं। हर वो बंदा जो कि या हर वो किसान जो अपने बाय प्रोडक्ट्स का काम करना चाहता है, या जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जिस तरह मर्जी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाए, खाने पीने का काम तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो हर वो बंदा जो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके लिए ये सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि उसको चावल का एक यूनिट कंप्लीट, मतलब कि वो अपना एक कंप्लीट राइस मिल का सेटअप लगा सकता है अपनी डोमेस्टिक और कमर्शियल बिजली के ऊपर। दोनों यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, दोनों रेंजेस अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फॉडर चॉपिंग के अंदर आ जाती हैं ये लेटेस्ट मशीनरी, जिसको हम देसी ज़ुबान में टोका भी कहते हैं। ये टोकों की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड के अंदर होती हैं, फॉडर को, चारे को बिल्कुल एक्यूरेटली काटती हैं, कट करती हैं, और एनिमल्स की फीड के अंदर ये बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। जिस तरह आप अब अपनी दाई जानिब देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बड़ी यूज़फुल सारा टूल है। ये एक सीडर मशीन है, ये बीज लगाने के काम आती है। अच्छा। इसके अंदर जो जर्मिनेशन होती है बीज की, या उसकी जो वेस्टेज होती है, वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। तो ये तमाम वो टूल्स हैं जो DIY मतलब डू इट योरसेल्फ लोग अपने खुद इनको इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं, अपनी चीज़ों के आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास ये फॉडर हार्वेस्टर्स की रेंज आ जाती है, जो कि कंप्लीट टोटली ऑटोमेटिक होते हैं। आप इनके साथ ये हर उस डेयरी फार्मर की, हर उस किसान की ज़रूरत है जो कि अपने चारे की कटाई से, अपने एनिमल्स की फीड को लेके परेशान होता है, और एक वन टाइम सोल्यूशन ढूंढता है, या एक इस तरह का सोल्यूशन ढूंढता है कि उसको बार बार अपने टूल्स को इम्प्रूव ना करना पड़े, या कि वो इस तरह का टूल ढूंढता है कि उसका एक ही औजार सारे काम करे। तो ये उसके लिए बड़ी प्रेफरेबल है। जितनी उसकी फसलें हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो बाजरा है, सरसों है, वो बरसीम है, वो ज्वार है, तमाम बगैर किसी ऑल्ट्रेशन के साथ इसी टूल के साथ वो काट सकता है। और ना कि सिर्फ ये दिखने में खूबसूरत है, इनकी एफिशिएंसी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसी तरह की है कि फार्मर को ईज़ हो, उसको जो सा है अपना वो खर्चा रिड्यूस कर सके, अपना टाइम सेव कर सके। उसके बाद हमारे पास मिल्किंग के अंदर तमाम सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उस ज़िम्मेदार के लिए भी अवेलेबल है जिसके पास 2 से लेकर 8 जानवर हैं, या चाहे एक ही जानवर है, और उसके लिए भी अवेलेबल है जो कि 100+ एनिमल्स के अंदर डील करता है। पाकिस्तान में एक ट्रैक्टर की कीमत के अंदर जो हम टेक्नोलॉजीज़ ऑफ़र करते हैं, हम एक ट्रैक्टर की कीमत के अंदर हर उस डेयरी फार्मर को, चाहे वो छोटा है, चाहे वो छोटा काश्तकार है, छोटा डेयरी फार्मर है, उसको हम 3 से 4 टेक्नोलॉजीज़ या अप टू 5 टेक्नोलॉजीज़ उस सेम अमाउंट के अंदर, उस सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर हम उनको ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिस तरह के हमारे ये फॉडर हार्वेस्टर्स हैं, इनकी जो प्राइस रेंज है वो 3.5 लाख से लेकर 6 लाख तक मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। जो मिल्किंग मशीन्स हैं वो 1.5 लाख से लेकर इसके अंदर हमारे पास 5-7 लाख तक मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास राइस प्रोसेसिंग और फ्लोर मिल्स के यूनिट हैं वो भी हमारे पास 50,000 से शुरू होके तो हमारे पास 5-6 लाख तक हैं। अगर हमारी प्राइसेस अफोर्डेबल ना हो तो हमारा जो उनका टारगेट ऑडियंस है, जो कि छोटा ज़िम्मेदार है, छोटा किसान है, ना उसको कोई फ़ायदा होगा, ना ही हमें इस टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराने का फ़ायदा होगा। तो हमारी कंपनी का विजन ये है कि हम उस छोटे ज़िम्मेदार को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करें जो कि एक उसकी अफोर्डेबल सारी रेंज के अंदर हो, ना कि सिर्फ उसको एंटरटेन किया जाए जो कि कॉर्पोरेट या कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का है। बिल्कुल ठीक है। बस भाई ये बताइए ये कौन सी मशीन है ये वाली? तारिक भाई ये मिनी ट्रैक्टर्स हैं, इनको पावर टिलर्स भी कहते हैं। जो लोग कमर्शियल लेवल के ऊपर या छोटी सतह के ऊपर गोडी का काम करते हैं उनके लिए ये सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। ये तमाम वो फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं जो कि एक बड़ा ट्रैक्टर कर लेता है। इनको हम मिनी ट्रैक्टर्स भी कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ रेंज है हमारे पास, जिस तरह के आप ये सारे इंप्लीमेंट्स देख सकते हैं। ये तमाम वो सारे इंप्लीमेंट्स हैं जो कि ट्रैक्टर के साथ भी लग जाते हैं, लेकिन हमने इनको छोटे साइज़ के अंदर मशीनरी के साथ इंट्रोड्यूस कराया है। इनकी तो हलें फिर कौन सी लगती है? हलें क्या है इनको, कौन सी फिर हल लगता है? सर इसके साथ आप रूटावेटर या गोडी वाले फाले लगा सकते हैं, उसके बाद इसके पीछे हल लग जाती है। मजीद हमारे पास जिस तरह कि आपको बताया साइलेज के अंदर, एनिमल फीड के अंदर
काफ़ी बड़ी रेंज है हमारे पास। ये ट्रैप कंपनी की, जो कि ब्राज़ील की टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है, उसकी साइलेज मशीन्स, फीड मिक्सर्स। अगर आप अपनी डेयरी फार्म के ऊपर अपने एनिमल्स की फीड खुद बनाना चाहते हैं, वंडा खुद बनाना चाहते हैं, तो ये तमाम सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं इन मशीनों की शक्ल। अनस भाई ये कौन सी मशीन है ये वाली? तारिक भाई ये मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर्स है हमारे पास, जो चावल की जो लगाई है पहले लोग मैनुअली करते थे, लेकिन इन मशीनों के ज़रिए आप इसको मैकेनिकली लगा सकते हैं। ये एक एक पौधे को जो सा है वो डिस्टेंस टू डिस्टेंस आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके साथ जो कमर्शियल फार्मिंग है, जिस तरह के जो लोग, ये बड़ी मशीन है, ये राइड इन टाइप है और वो वॉक बिहाइंड टाइप है, मतलब उसके पीछे चल के चलाया जाता है और इसके ऊपर बैठ के इन दोनों मशीन्स को ऑपरेट किया जाता है। तो कमर्शियल लेवल के ऊपर आप जो, जिसको देसी जुबान में कहते हैं कि मुंजी लगाना, आप वो सारे काम इन मशीन्स के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सोबी एग्रो के ये जो अभी हम शोरूम पे मौजूद हैं, आना साहब मुझे कुछ मशीनों की यहाँ पे वर्किंग दिखा रहे हैं। ये बताइए ये कितनी अच्छी वर्किंग कर रही है यहाँ पे, इसका बताइए। बिल्कुल तारिक भाई, जिस तरह मैंने आपको अंदर मेंशन किया था कि हमारे पास तमाम रेंज अवेलेबल होती है, तो ये वो सारी छोटी रेंज है जो कि उन लोगों के लिए जो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं या फिर अपना छोटे लेवल से छोटी सारी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहते हैं अपनी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑयल एक्सपेलर मशीन है, जो कि इस टाइम पे आप देख रहे हैं सरसों को प्रोसेस कर रही है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 20 kg तक सरसों जो एक घंटे की प्रोसेस कर लेती है। तो आप ऑर्गेनिक फूड अपने घर के अंदर आप उसको निकाल सकते हैं। आप छोटे सारे लेवल से काम शुरू कर सकते हैं। आपके सामने जिस तरह ये ऑयल अभी हमने इस मशीन के अंदर से निकाला है, ये टोटली ऑर्गेनिक है, ये टोटली प्योर है। और आप इसके साथ सेसमे का, जिसको आप सरसों कहते हैं, उसके बाद आप बादाम का, उसके बाद कोकोनट का, आलमंड का, ऑलिव का, इन सारों का ऑर्गेनिक और नेचुरल ऑयल। एक छोटी सारी कैपेसिटी देखें, ना इस मशीन का कोई शोर है, ना इसने कोई जगह ज़्यादा कंज्यूम की हुई है। आप इसको ऑपरेट करके अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं। आटा तो हर घर में इस्तेमाल होता है। आप अपना आटा भी अगर अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक निकालना चाहते हैं, या छोटी सारी आपकी कोई हट्टी है या दुकान है या आप करियाना स्टोर है आपके पास, तो आप इस मशीन को लगा के अपनी ऑर्गेनिक जो सी फीड है, अपना आटा है, वो निकाल सकते हैं। इस मशीन से आप 1 घंटा फी घंटा 1 मन की प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपके सामने आप आटे की इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रेडी फॉर्म के अंदर इसने आटे को निकाला और बिल्कुल फाइन एक इसने फॉर्म के अंदर आटे को निकाला है। नेक्स्ट मशीन हमारे पास जो पड़ी हुई है, ये भी एक मुकम्मल राइस मिल का सेटअप है, जिसके साथ आप 1 घंटे की 3 मन जो सी है वो चावल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग से मुराद है कि इसके अंदर आपने जो रॉ पैडी है, जिसको आप मुंजी कहते हैं, उसको आपने डालना है। ये उसको प्रोसेस करके उसको पॉलिश करेगी। इसके अंदर पॉलिशर्स लगे हुए हैं। आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना वाइट करना चाहें, जितना ब्राउन रखना चाहें, वो कर सकते हैं। उसके बाद चावल के वेस्ट को, जिसको देसी ज़ुबान में टोटा कहते हैं और नक्कू कहते हैं, उसको ये अलहदा करती है और जो इसके वेस्ट होता है उसको पाउडर फॉर्म में फक की सूरत में वो निकालती है। तो आपके सामने जो चावल इसने प्रोसेस किया है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो कि कम एक इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि इस मशीन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1.5 लाख से लेकर ये वाला जो वेरिएंट है इसकी प्राइस 2.5 लाख रुपये है। हमारे पास बड़े वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं जो लोग कमर्शियल लेवल पे जाना चाहते हैं। तो इसकी आप वर्किंग देख सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग देख सकते हैं। कोई भी छोटा सारा दुकानदार, कोई भी छोटा सारा किराना स्टोर वाला या कोई वो बंदा जो कम इन्वेस्टमेंट में कारोबार करना चाहता है, ये इस मशीन को इंस्टॉल करके तो इसके साथ कारोबार कर सकता है। इंपोर्टेड मशीनरी के अंदर लोगों का जो सबसे बड़ा गिला या डाउट होता है, या जिसकी वजह से उनको शक बैठता है ज़हन में कि ये मशीनरी चलेगी या नहीं चलेगी, वो इसका पार्ट्स है। हम जब भी कोई मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसकी पहले वर्किंग करते हैं, उसकी R&D होती है, उसकी पूरी रिसर्च होती है। उसके बाद उसका रेडी स्टॉक जो स्पेयर पार्ट है, कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 2 साल का अवेलेबल होता है, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको कभी पार्ट के ऊपर मसला ना हो। तो इस मशीन का कंप्लीट पार्ट, आप एक चाहे वो नट कह लें या कंप्लीट एक कंपोनेंट कह लें, चाहे इसकी मोटर कह लें, चाहे इसका इंटरनल मैकेनिज्म कह लें, उसकी तमाम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। इनके मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। हमारा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर है। हमारे किसी कस्टमर को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसके लिए आना मुश्किल है, मोबिलिटी का इशू है, तो हमारी टीम जाके कस्टमर के डोर स्टेप पे, उसकी दुकान पे, उसके फार्म पे इन मशीन्स की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है और हम इनका मुकम्मल स्पेयर पार्ट देते हैं, जो कि बिल्कुल भी इन मशीनरी की इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो एक्सपेंसिव नहीं होता। आप 500 से लेकर 1500, 2000, 2500 के अंदर इनकी पार्ट्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। हमारा कस्टमर बिल्कुल भी इन मशीनरीज़ को, इन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके इस परेशानी में मुब्तला नहीं रहता कि यार इसका तो पार्ट बड़ा महंगा मिलेगा मुझे, या इसके पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो हमने कंप्लीट एक
इसका इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमारा कोई भी कस्टमर है, चाहे वो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो इनका मुकम्मल स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। थैंक यू वेरी मच अनस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह सोबी एग्रो मशीनरी जो है ना सिर्फ कमर्शियल लेवल पे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की मशीनें मुतारफ़ करा रही है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक लेवल की छोटी मशीनें भी मुतारफ़ करा रही है। इससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो मेहनत कम होगी बल्कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ हमारे वो बच्चे जो डिग्रियां लेके फारग बैठे हुए हैं या बाहर जाने के चक्करों में पड़े रहते हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे बिज़नेस करके ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया बन सकते हैं, बल्कि हमारी जो रूरल डेवलपमेंट में उसमें भरपूर किरदार भी अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।